साल 2025 में यूके स्टडी वीजा को लेके यूके एम्बेसी ने क्या चेंजेस किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना अगर आप यूके स्टडी वीजा के लिए जाना चाहते हैं जहां आपने अपनी फाइल को लगा दिया है। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके तक यूके स्टडी वीजा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। So UK study visa is very famous in the market nowadays because वीजा अटेन करना इतना टफ नहीं है, पहले से ज्यादा सक्सेस रेट है। बट हमने बहुत सारे केसेस में रिफ्यूजल्स भी देखी हैं। यहाँ पे कुछ कंसल्टेंट की मिस्टेक है या फिर स्टूडेंट की मिस्टेक इन टर्म्स ऑफ राइटिंग द एसओपी इन टर्म्स ऑफ फी पेमेंट। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने देखी हैं इन द ईयर 2025 वो है हमारे पास कि जो भी स्टूडेंट यूके स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का रिक्वायरमेंट खत्म किया गया है, जिसमें आप एमओआई के ऊपर अपना फाइल अप्लाई कर सकते हैं। एमओआई के ऊपर आप अपना कैश लेटर लेके और वीजा फाइल कर सकते हैं। बट इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास जो स्टडीज है उसमें 65% मार्क्स होने चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट आपके पास 70% नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। चाहे वो आपने अपना फाइल है 12th के बाद अप्लाई किया है वहां पे ग्रेजुएशन करने के लिए, या आपने ग्रेजुएशन के बाद किया वहां पे मास्टर्स करने के लिए। तो अगर आपके इंग्लिश में 70% नंबर हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और इजीली अपना कैश लेटर ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज एडिशन किया गया यूके एम्बेसी द्वारा, अगर आपके इंग्लिश में 70% नंबर नहीं है तो और ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपका इंटरनल टेस्ट ले सकती है यूनिवर्सिटी। अगर उनको लगा कि आपका स्पीकिंग ठीक है, आपका कम्युनिकेशन ठीक है, आप यूके जाके हमारी क्लासरूम में बैठ के स्टडी करने के काबिल है, ना तो आपको पढ़ने समझने में कोई परेशानी आएगी, ना जो हमारे टीचर्स हैं उनको आपकी बात समझने में या आपको पढ़ाने में कोई परेशानी आएगी, तो ऐसे केस में यूनिवर्सिटी एक आपका इंटरनल टेस्ट लेके या इंटरव्यू लेके आपको कैश लेटर इशू कर सकती है। जो आपका 70% का कंडीशन है वो भी यहाँ पे वो खत्म कर सकते हैं। तो दूसरा जो बड़ा चेंज है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी। हमने देखा कि यूके की एम्बेसी द्वारा इंटरव्यूज आ रही हैं, बहुत सारे केसेस में वहीं पे इंटरव्यूज आ रही हैं जहां पे आपने ट्यूशन फी को खाली कैश लेटर तक ही पे किया है। नॉर्मली यूके की यूनिवर्सिटी 4,000 5,000 6,000 पाउंड तक कैश लेटर इशू कर देती हैं। बट यहाँ पे कैश लेटर इशू करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा वीजा 100% आएगा। कैश लेटर अगर आपको मिल चुका है उसके बाद अगर आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं एम्बेसी का तो ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मुझे खाली कैश लेटर लेके वीजा फाइल करके वीजा आ जाएगा तो यहाँ पे रुक के आपको सोचने की जरूरत है। या फिर हम रेडी रहें कि हमारे पास इतना अच्छा कम्युनिकेशन लेवल है, हमारा नॉलेज अच्छा है कि हम यूके की इंटरव्यू को बड़े आराम से क्लियर कर लें। बट अगर आप इंटरव्यू से बचना चाहते हैं तो ये सजेस्टेड है कि एटलीस्ट आप एक सेमेस्टर का फी पे करें या फिर मिनिमम 10 to 11,000 पाउंड का फी पे करें, ताकि वीजा ऑफिसर आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई डाउट ना करे, ताकि आपके पास पढ़ने के लिए एक अमाउंट है, एक अच्छा अमाउंट है जो आप अपनी फीस के लिए पे कर रहे हो और आने वाले सेमेस्टर के लिए भी आपके पास ऐसा ही अमाउंट अवेलेबल होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट इज रिलेटेड विद द स्पाउस वीजा। हमने देखा है पिछले साल रिसर्च प्रोग्राम के साथ ही स्पाउस वीजा का जो कंडीशन है, तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने कुछ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रोग्राम के साथ अपने स्पाउस का वीजा लिया। बट रिसर्च प्रोग्राम यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूंगा इतने ईजी नहीं होते जितने आप सोचते हैं। फ्रॉम द वीजा पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्च प्रोग्राम ले सकते हैं, आप क्वालिफाई करते हैं, आप मास्टर्स के बाद जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो दिस इज ऑल ओके। बट मेक श्योर अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपका स्टडी में पूरा इंटरेस्ट है, अगर आपको वो टॉपिक वो चीजें रिसर्च समझ आती है तो ही आप वहां पे जाएं इन प्रोग्राम्स के लिए। अदरवाइज हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे स्टडीज को छोड़ते देखे हैं जिनको रिसर्च प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा। ये प्रोग्राम्स कुछ डिफिकल्ट प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे वर्ल्ड के टॉप एकेडमिक स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो रिसर्च प्रोग्राम एग्जिस्ट किए थे ना, दीज आर बेसिकली फॉर 100% स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। यहाँ पे आप यूके के लिए काम करते हैं, उनकी रिसर्च में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए जाते हैं वो कोई फी नहीं पे करते। they are the some of the professors, they're working in a college, they are kind of the professionals, those are working in the industries, और उनका इंटरेस्ट है इस मैटर के ऊपर रिसर्च करना, इनको वहां पे स्टाइपेंड भी दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा।
सो अगर रिसर्च प्रोग्राम के बारे में आप सोच रहे हैं तो एक बार जरूर ध्यान से सोचें, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तभी रिसर्च प्रोग्राम की तरफ मूव करें। सो वी हैव द नेक्स्ट अपडेट यूके स्टडी वीजा के लिए। जो हमारे पास एम्बेसी फी पहले 490 पाउंड थी, अब वो बढ़ के 524 पाउंड हो चुकी है। अब जो भी स्टूडेंट अप्रैल ऑनवर्ड्स अपनी फाइल सबमिट कर रहे हैं उनको 524 जीबीपी एज एम्बेसी फी पे करना होगा नॉर्मल के लिए। ये प्रायोरिटी फी को साथ में इंक्लूड करके नहीं है, नॉर्मल फी है जिसमें एवरेज टाइम रहता है 30 डेज के अंदर हमारा एम्बेसी रिजल्ट देती है वीजा के ऊपर। एंड लास्ट में सक्सेस रेट की अगर बात करूं, जो भी चेंजेस हुए हैं, सक्सेस रेट इज मोर देन 98-99%। बट इन द केसेस जहां पे आपका प्रोफाइल ठीक है, आपका कंसल्टेंट समझदार है और आपकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से सबमिट की गई है, अगर आप यूके स्टडी वीजा के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार आईबीटी जरूर विजिट करें, अपनी प्रोफाइल को असेस कराएं। असेसमेंट के कोई चार्जेस नहीं है, हम आपको अच्छी यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 5000 पाउंड का स्कॉलरशिप के साथ ऑफर करेंगे, जिनको आप करके अपना खर्चा भी कम कर सकते हैं और यूके जाने का अपना सपना भी साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।